प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन जो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर से लिया गया है और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास, सर्कुलर डिस्क है और उसकी मास दिया हुआ है कितना, 50 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर, इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विच इज वर्टिकल। अगर इतना ही का आप वर्क करें तो आप क्या दिखाना होगा, आपको ऐसे दिखाना होगा। देखिए एक डिस्क है, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। इसका अपना रेडियस दिया हुआ है, इसका अपना मास दिया हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन सेकेंड -1, इतना दिया हुआ है। वर्टिकल, द टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास 0. कितना है, 0.62 kg है। अब दो कह रहा है कि रिंग है, दोनों का मास 6.2 kg है एंड रेडियस 0.2 मीटर है। आर जेंटली प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द डिस्क इन सच मैनर दैट दे आर टचिंग ईच अदर along the axis of the disc, clear है, and are horizontally. Assume that the friction is large enough such that the rings are at rest relative to the disc and the system rotates about the original axis. The new angular velocity radian per second of the system is. सवाल को समझेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है आपको एक बड़ा वाला डिस्क है। दूसरा सवाल है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब इसकी जो है, इसकी जो रेडियस कितना है, 4 है। तो कह रहे हैं कि दो रिंग है, दो रिंग माने ये एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया। देख रहे, दो रिंग आ गया। ये रेड वाला क्या है, रिंग है, और ये पूरा क्या है, डिस्क। समझ में आया बच्चों? अब ये क्या कर रहा है कि ये ओमेगा से घूम रहा है, तो यही ओमेगा चाहिए। तो जैसे ही आप रिंग तो यहाँ पर और यहाँ पर रिंग रख दीजिएगा, ये रेड वाला रिंग है, ब्लू वाला डिस्क है। अब लार्ज फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये भागेगा नहीं, ये रिंग जो है हटेगा नहीं, ये सवाल है। तो कह रहा है कि इसका सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया बच्चों फर्स्ट। तो L1 इज इक्वल टू L2, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो I1 आप आसानी से लिख सकते हैं, देखो 1/2 कैपिटल M R का स्क्वायर, इसका मास कैपिटल M, ये छोटा वाला जो रिंग है ना, छोटा वाला, इसका नाम स्मॉल m, छोटा वाला रिंग स्मॉल m, डिस्क कैपिटल M है। I2 अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक बड़ा वाला डिस्क का तो आप लिखबे करिएगा M R का स्क्वायर। अब क्या करिएगा कि दो रिंग है, दो रिंग है, तो यहाँ पर दो कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो कर दिए, यहाँ पर दो रिंग है तो इसके लिए हमने दो कर दिया, क्लियर है।
और अब क्या करते हैं कि इस रिंग के लिए लिखते हैं, इस रिंग के लिए। तो इस रिंग के लिए हम जो लिखेंगे, इस रिंग के लिए वो क्या लिखेंगे, एक का लिखेंगे mr² और दूसरा का भी लिखेंगे mr²। तो कितना हो जाएगा 2mr² हो जाएगा, mr²। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 कैपिटल MR का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे 2mr का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 का लिख दिया तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या लिख दिया मैंने, देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा मैंने, इस रिंग का लिखा मैंने mr², और फिर इसके अबाउट लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो mr²। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, जैसे इसके अबाउट लिखना है इस रिंग का, तो सबसे पहले इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का लिखिएगा। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास लिखिएगा तो क्या मिलेगा mr², और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल R है, तो स्मॉल r इसका टोटल मास स्मॉल m है, md²। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं बात को? ओके। अब इसमें क्या है ω2, आप निकालेंगे ω2, तो ω2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 1/2 कैपिटल MR का स्क्वायर इंटू ω1। तो ω1 ये है, ω1 यहाँ पर रखिए, ω1 बाद में पुट करेंगे सभी वैल्यू को, डिवाइडेड बटे 1/2 कैपिटल MR का स्क्वायर प्लस 2mr²। अब सभी वैल्यू को पुट करिए। कैपिटल M का वैल्यूज है 50 kg, क्वेश्चन में पहला वाला। ω1 इज इक्वल टू 10 रेडियन सेकेंड माइनस 1। स्मॉल m का वैल्यू है 6.25 kg। स्मॉल r का वैल्यू है 0.2 मीटर। सभी वैल्यू को पुट करिए। पुट करिएगा तो क्या मिलेगा बच्चों, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ω2 इज इक्वल टू 1/2 50 और r, कैपिटल R भी दिया हुआ है। कैपिटल R है बच्चों 0.4, तो ये हो गया आपको 1/2 R 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10, क्लियर, डिवाइडेड बाय 10। 1/2 50 0.4 इंटू 0.4 प्लस 2 6.25 इंटू R 0.2 इंटू 0.2, इसी को सोल्व करेंगे। सही है प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ पर ये दशमलव, यहाँ पर ये हट गया और ये आपको सही हो गया। तो ऊपर में क्या मिलेगा, ω2 इज इक्वल टू मिलेगा 50 इंटू 4 इंटू 2, ठीक मिलेगा। सेम यहाँ भी वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर ये देखो, ये एक दशमलव है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 5 इंटू 0.4 प्लस यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 2, और ये हो गया आपको, ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 625 और डिवाइडेड बटे कितना 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 4 बटे भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा ही ना होगा। हाँ, 5 दूना 10 हो जाएगा, आइए 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 8 डिवाइडेड बटे 5 दूना 10 4 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपको 25 से 4, ये हो गया 25,
ये 4 से फिर 4 कट जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। देख रहे हैं ना, पूरा कैंसिल हो गया। आप सोल्व करेंगे खुद तो मालूम पड़ेगा आपको। ये 1 हो गया, ठीक है। तो 5 हो गया, ये कितना हो गया? 5। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर 5 नहीं हो, 5 होगा, ये गलत हो गया है। देखिए 1 दशमलव यहाँ है और 1 दशमलव यहाँ है, तो इस 10 से ये दशमलव चला जाएगा और ये वाला 10 से ये चला जाएगा, 5 होगा यहाँ पर, ये गलत हो गया, 5। ये कितना हो गया? 8 गुणे 5 डिवाइडेड बटे 5 कट जाएगा, 8 रेडियन सेकेंड माइनस 1 ओमेगा 2, यही हो गया आंसर। सही है बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देखो क्वेश्चन का फिर से समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक डिस्क है, क्लियर, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, इसका ओमेगा 1 दिया हुआ है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। दूसरी बार कह रहा है कि जो नया सिस्टम बन रहा है वो डिस्क के ऊपर इसी तरह से 2 रिंग रख दिए हैं, 2 रिंग, तो ये एक अलग ओमेगा से घूमेगा, तो वही ओमेगा निकालना है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं ना लगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।